नमस्कार। आज हम मिली पोलक और गांधी के बारे में बात करेंगे। हेनरी पोलक गांधी को असिस्ट करते थे वकालत में साउथ अफ्रीका में। मिली उन्हीं की दोस्त थी, मिली ग्राहम, और चूंकि उन्हें उनसे इश्क हो गया था और गांधी ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी इन दोनों की शादी करवाने में। सिर्फ शादी में ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में भी मिली आ जाए, इसके लिए उन्होंने उनके पिता को राजी कर लिया था। और यहीं से मिली और गांधी के संस्मरण या आपस में जो बातचीत है वो इनकी चिट्ठियों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। विभिन्न विद्वानों ने जो शोध किया है वो किताबों के रूप में भी उपलब्ध है, और गांधी के जो पूरे वाङ्मय हैं उसमें भी मिली पोलक और हेनरी पोलक, मैडी पोलक के पत्रों का गांधी के द्वारा जो आदान प्रदान हुआ है उसकी हमें जानकारी मिलती है। इसी के आधार पर हमारी समझ बनती है कि गांधी और मिली में किस तरह का रिश्ता था, किस तरह की बातचीत होती थी। और उससे जो मैंने जो अपनी एक सोच बनाई है कि वे एक नारीवादी सोच की महिला थी, चूँकि यूरोप उस समय पूरा मताधिकार के लिए प्रयत्नशील था। मिली उससे अलग नहीं थी और इसीलिए वे अपनी हर बात को तर्क के आधार पर रखती थी। जब तक वह सही नहीं है मिली कभी भी स्वीकार नहीं करती थी। खैर, जब मिली आती हैं शादी होके, मिली जब शादी, अरे यार, आज हम मिली और गांधी के संबंध में बात करेंगे। मिली हेनरी पोलक की पत्नी थी और गांधी ने इनकी शादी करवाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा की थी। जब मिली लंदन से आती हैं और गांधी उनकी रजिस्टर्ड मैरिज करवाते हैं हेनरी पोलक के साथ, उसके बाद वे गांधी के परिवार का ही हिस्सा बनकर रहती हैं। कस्तूरबा के साथ किचन में काम करती हैं और जो आश्रम है उसमें वह बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाती हैं। और जब गांधी का पूरा कुनबा, जिसमें यहूदी लोग भी हैं, ईसाई भी हैं, काले लोग भी हैं, ये सब साझा चूल्हा के तहत एक साथ खाना खाते हैं और बहस करते हैं। मिली इस बहस में बड़ी सशक्तता के साथ अपने विचार रखती है, क्योंकि गांधी का खाने को लेके बड़ा अनुशासन है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दूध हमारे लिए ठीक है, चीनी ठीक है या नहीं है, दूध ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके तमाम कारण गांधी बताया करते थे, गिनाया करते थे। और मिली इन सब चीज़ों से परेशान हो जाया करती थी। और मिली बहस करती है कि दूध बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, तो गांधी तब उससे कहते हैं कि बच्चों के लिए भी माँ का दूध ही ज़रूरी है, और नमक, शक्कर ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। और जब कभी हम गांधी की किताब आरोग्य की कुंजी पढ़ते हैं तो तमाम इन सब की जानकारी हम तक पहुँचती है। और मिली को ऐसा लगता है कि जो मिली ने लिखा है गांधी के बारे में और गांधी के बारे में दूसरों को चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, तो वो बताती हैं कि अगर मिस्टर गांधी ने अपना पूरा ध्यान जो है वो भोजन और काम को लेकर इतना ज़्यादा असहज तरीके से नहीं लिया होता तो शायद उनका जीवन और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। पर इसको हम अभी यहीं पे रखते हैं इस बात को, और आगे बढ़ते हैं कि मिली ने देखा था कि कस्तूरबा पूरे समय काम करती रहती हैं, तो इसी से उन्होंने और भी कई भारतीय परिवारों को उन्होंने देखा था। तो गांधी से वो बहस करती है कि आपके पूरब में जो है स्त्री को मित्रता का दर्जा कभी नहीं दिया जाता है, उसको केवल एक परिचारिका के रूप में ही लिया जाता है। तो गांधी कहते नहीं, हमने तो स्त्री को एक देवी का दर्जा दिया है, और गांधी उसको सत्यवान सावित्री की कहानी सुना देते हैं। तो मिली उस बहस को इस तरह से आगे बढ़ाती है कि यही तो, प्राण संकट में आए तो भी अपनी पत्नी को भेजो, बाकी किसी काम में उसको आगे नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ परिश्रम है वहाँ केवल आप स्त्रियों को आगे कर देते हैं, और केवल स्त्री से ये अपेक्षा की जाती है कि जो हम कह रहे हैं वो आपको मानना है, उसका व्यक्तित्व ही नहीं है, आप उसको व्यक्तित्वहीन बना देते हैं। ये मिली की बहस से जो निचोड़ हम तक पहुँचता है, तब गांधी को शायद ये समझ में आता है कि एक ये उनसे भी छोटी उम्र की लड़की इतने बड़े इशू पे बात कर सकती है,
और यहीं से गांधी ने अपने आप को मांझना शुरू किया था, अपने आप को सुधारना शुरू किया था। और यही वजह है कि जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो वो महिलाओं के बहुत बड़े समूह के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वाह तरीके से करते हैं, क्योंकि ये समझ मिली और सोंजा ने गांधी के दिमाग में बैठा दी थी कि महिलाओं को इतना कमज़ोर और एक हाशिए पे खड़े होके अगर आप देखेंगे तो आप अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाएंगे। खैर, ये तो एक अलग वैचारिक बात हो गई। जहाँ तक प्यार भरी मिली और गांधी की तकरार है, हेनरी पोलक की तकरार है, वो बड़ी खूबसूरत है। जब आप ये सारे पत्र पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है काश हम भी उस गांधी के परिवार का हिस्सा होते। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तब पैदा हुई होती और उस आश्रम में काम कर रही होती। गांधी को देखना, समझना, सुनना और उनसे बहस करना कितना अच्छा होता होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मचर्य पे गांधी का एक अपना अलग बाद में विचार था। मिली ने उस पर भी बहस की है, मिली को ये पसंद नहीं था। और मिली ने ये लिखा भी है कि अगर गांधी की बात को हम मान लें तो ऐसा लगेगा कि पेट में पलने वाला बच्चा नहीं है, कोई शैतान है। मतलब लेकिन मिली माँ बनती हैं और फिर वो गांधी का जो वर्णन हमारे सामने करती हैं कि वे इतने ममता युक्त थे, स्त्री से भी ज़्यादा ममता गांधी के हृदय में है। आप ये देखिए कितने सारे विरोधाभास बातचीत में आते हैं कि गांधी को बच्चे से इतना प्यार है कि जब मिली ने बताया कि बच्चे के दांत आते हैं तो वो माँ को क्या तकलीफ़ होगी, बच्चे को खुद को क्या तकलीफ़ होगी, और जब वो दूध छुड़ाना होता है माँ से तो गांधी उस बेबी को अपने पास सुलाने लगते हैं। और मिली को बड़ा ये लगता है कि इंसान कितना बड़ा है। मतलब जब गांधी के निकट रहते हैं तो गांधी का विस्तृत होने का आभास होता है, नहीं तो वो तो दुबले पतले से थे। और लेकिन जो ताकत गांधी के विचारों में थी, गांधी के साथ रहने पे उसका जो आभास होता था कि हम एक बहुत बड़ी छत के नीचे रहते हैं, ये मिली के उससे हमको जानने को मिलता है। और इसके बाद में मिली ने तमाम जगह गांधी के साथ काम किया है। जब एक शिष्टमंडल गया था लंदन, मिली उनके साथ थी। जब वापस लौटते हैं और फिर तमाम ये गिरमिटिया मजदूरों का आंदोलन होता है। हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने जब 1912 में विज़िट किया था तो गांधी ने मिली को उनके भोजन की और रहने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी कि इन्हें किसी बात की तकलीफ़ न हो, और मिली उसमें खरी उतरी थी। कस्तूरबा के साथ उनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जब एक साथ होते हैं, पर यहाँ पर इतना समय नहीं है कि मैं उन सब बातों का जिक्र करूँ। जब गांधी हिंदुस्तान आ गए थे, हेनरी पोलक तो हमेशा गांधी के साथ रहे, भारत में कई बार आए, उनके साथ उनका पत्र व्यवहार रहा। राष्ट्रीय आंदोलन में भी हेनरी पोलक ने गांधी को बहुत सारी समझाइश दी है। मिली जब भारत आई थी अपने 2 बच्चों के साथ तो गांधी ने इतना अच्छा उनका ध्यान रखा था। और जब वे 2 साल रही, हेनरी तो पहले ही लौट गए थे, लेकिन जब मिली को जाने का था तो गांधी ने उनकी टिकट करवाई, उनका पूरा ध्यान रखा। वे बीमार हो गई थी और तब मिली को लगा था कि गांधी अब बहुत बड़े हो गए हैं। वो जो दक्षिण अफ्रीका में मिली और सोंजा गांधी के साथ जिस तरह से बातें किया करती थी, अब वो समय नहीं है। यहाँ मैं केवल ये बात बताना चाहती हूँ कि गांधी को महिलाओं के प्रति जो नज़रिया में बदलाव लाने का काम किया है उसमें मिली पोलक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना ही, थैंक यू।